आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 नगर परिषद हांसी मुर्दाबाद 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 नगर परिषद अधिकारी मुर्दाबाद 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 नगर परिषद अधिकारी मुर्दाबाद 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 नगर परिषद अधिकारी मुर्दाबाद। जो आरोप भ्रष्टाचार के सीमांत चौधरी ने और मेरे द्वारा लगाए गए थे, आज वो सारे प्रूव हो गए हैं। 1,70,38,000 कुछ रुपए की रिकवरी ठेकेदार की तरफ निकल गई है। उस रिकवरी को हांसी नगर परिषद ने ठेकेदार से रिकवर करना था। इन्होंने उस रिकवरी को रिकवर ना करने की बजाय 30 तारीख को उसी ठेकेदार को और पेमेंट का भुगतान कर दिया, जबकि नियमानुसार उस पेमेंट को इनको उसके खाते में डेबिट करना चाहिए था। अगर उसके बाद उसकी कोई पेमेंट बनती तो उस पेमेंट को देना चाहिए था। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि नगर निकाय महकमा 7 अधिकारियों को बचाने का काम कर रहा है। 7 अधिकारियों को, केवल 5 इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। हमारी मांग है जो 5 ईओ इस काली देवी रोड वाले मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग 5 ईओ कहाँ से आ गए? 2-3 पे आरोप लगाए थे आपने तो। भाई साहब 3 के नाम तो पहले जा चुके थे, 2 उसके बाद में शामिल हो गए। 5 ईओ, 1 एमई और 80 का एसडीएम इस काली देवी रोड के घोटाले में शामिल है। एसडीएम कहाँ से आ गया? एसडीएम तो पहले नहीं लिया था आपने। ये सुनो मेरी बात को, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता है तैसे तैसे परतें खुलती हैं। इसकी पिछले साल 6वें महीने के अंदर काली देवी रोड की जांच अधिकारी ने पेमेंट पे रोक लगा दी थी कि फर्दर इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं करी जाएगी। जिस मामले की जांच चलती हो उसकी पेमेंट नहीं करी जा सकती। इन्होंने उस जांच के बाद एसडीएम हांसी के दस्तखत से काली देवी रोड की पेमेंट कर दी। कितनी हुई पेमेंट? करोड़ों रुपए की 4th रनिंग बिल और 5th बिल, फाइनल बिल एसडीएम हांसी के दस्तखत से पास हुआ। जिस चीज के ऊपर सीनियर अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारी ने जांच पर पेमेंट पर रोक लगा दी और प्रशासक एसडीएम हांसी ने उसकी पेमेंट दे दी। ये जानना चाहता हूँ, पेमेंट पे रोक लगाई या रिकवरी डाली? रिकवरी तो बाद में 1,70,00,000 रुपए की बाद में किया, तो अब 10 दिन पहले डल लगी है। उससे पहले यह लिखा था कि जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर आगे किसी प्रकार की अदायगी नहीं की जाएगी। इसके दस्तावेज हैं? हाँ, सब कुछ है। सब कुछ है। ये तो क्लियर ही, कोई झगड़ा ही नहीं। पिछले साल 6वें महीने के दस्तावेज हैं। दस्तावेज वही दस्तावेज लेकर के तो माननीय उच्च न्यायालय में अब आपकी अल्टीमेटम मांग क्या है? अल्टीमेटम मांग धरना चलेगा? ये आज एक सांकेतिक धरना नगर परिषद के आगे है। फिर ये धरना एक दिन आपका मंडल स्तर के कार्यालय में लगेगा, एसडीएम के बाहर। जरूरत पड़ेगी तो कमिश्नर हिसार के यहाँ, और जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टर चंडीगढ़ के यहाँ भी लगाएंगे, जब तक ये मांग पूरी ये मांगे पूरी नहीं होती। मेरे साथ है मोना चौधरी। आइए मोना चौधरी, आइए। आपको लेकर ही सारा ये बवाल हुआ और आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। हाँ बताइए। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, मेरे हस्बैंड पे भी लगाया। हम जानते भी नहीं उसे ठेकेदार बबलू को। तू ये मत पकड़ बेटे। हाँ हाँ जी, हाँ बताओ। तो आज ये धरना प्रदर्शन पे आई हैं आप, ये पूर्व पार्षद हैं हाँ जी, हैं? और सारा ये नजला आप पे गिरा, सारा आप पे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे और मेरे हस्बैंड पर आरोप लगाया। तो आप क्या मांग करती हैं आप धरने पे? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ चाहती हैं? यही जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, इस पे कार्रवाई की जाए। वो झूठे आरोप तो आपके खारिज हो गए, और बताओ और क्या चाहती हैं? और हमारे वार्ड के जो असेसमेंट वगैरह नहीं चली, वो असेसमेंट चली जाए। जो झूठी एफआईआर हुई थी वो पुलिस के ईमानदार अधिकारियों के द्वारा खारिज कर दी गई। एक तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को जो मॉडल टाउन में कोठियों में काम करते हैं उनको पैसे नहीं दिए गए। दूसरा, पार्षद की ये भी मांग थी कि वह असेसमेंट चढ़ाई जाए नगर परिषद के द्वारा जगन्नाथ कॉलोनी में पूरेगी। तीसरा बंसल साहब, मेन जो मुद्दा वो ये है कि
अभी भी उस ठेकेदार की पेमेंट हो रही है जिसके ऊपर रिकवरी के लिए आदेश हुए। और हमारी आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये गुजारिश है कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके एफआईआर दर्ज की जाए और भिवानी की तरह, जैसे भिवानी में विजिलेंस इंक्वायरी हुई है, ऐसे ही हमारे इस मामले को विजिलेंस डिपार्टमेंट को माननीय शत्रुजीत कपूर जी के द्वारा इस पर भी विजिलेंस इंक्वायरी होए और जो भी गलत हुआ ठीक हुआ, दूध का दूध पानी का पानी होए। और जिन लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपए खा के अपने आप को ईमानदार कहलाया, क्या हुआ? क्या आपकी एफआईआर खारिज होगी? ये गलत हुआ क्या? एफआईआर तो अगर हमारे जायज थी तो खारिज हुई सर। गलत तो ये हुआ कि 3-3 करोड़ की टेंडर करके 10-10 करोड़ की पेमेंटें हुई। 1500 की लाइट 10,000 रुपए में खरीदी गई और लाइटें नहीं लगाई। करोड़ों रुपए के बेंचों के बिल कट गए, बेंच नहीं रखे गए। फ्लैक्स मामले में घोटाला होया, 1 लाख रुपए के हिसाब लेकर और करोड़ों रुपए उसमें खाए गए। डिवाइडर जो 100 रुपए फुट का हिसाब से जिस पर काम नहीं हुआ, उसके 1700-1800 रुपए स्क्वायर फुट के दिए गए। वो डिवाइडर अभी से पहले टूटना शुरू हो गया, उसके भी करोड़ों के बिल कटे हैं। और आप उनके हालात देखो, अभी से मेरे वार्ड में कृष्णा प्रणामी स्कूल के आगे वो टूटना शुरू भी हो गया। आपकी बात दोनों ने नहीं की। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नगर परिषद के अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जबकि इनके पास चिट्ठी थी कि 1,70,00,000 रुपए पहले ठेकेदार से रिकवरी करो। उस रिकवरी को तो इन्होंने किया नहीं, नई पेमेंट और दे दी। वो किस काम की बताई जा रही है? वो अलग कामों की है, लेकिन चाहे किसी काम की हो, नगर परिषद की ऑडिट टीम का, एसडीएम हांसी का ये फर्ज बनता था कि पहले वो 1,70,00,000 की रिकवरी करता, लेकिन उन्होंने अपने घर पे बैठ के चेकों पे दस्तखत कर दिए। कुछ आप ये भी बता रहे थे कि भाई आपने कार्रवाई की मांग की थी, दोषी अधिकारी और भी थे इस मामले में। तो बता रहा हूँ ना, 5 ईओ, 6वां जयवीर सिंह एमई, 7वां वर्तमान एसडीएम हांसी, जो एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज लग रहा है। और उसमें 6वें महीने पिछले साल के 23 जून को जो मैडम बेलिना की रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में गई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक काली देवी रोड के मौके पर कभी मिलता ही नहीं। अब आप अंदर देख लो, ईओ साहब मौजूद नहीं है। आज सोमवार का दिन है, यहाँ पर आम जनता धक्के खाती रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं, ना ही इस मामले को कोई उठाए, उससे इनका लेना देना। इस ठेकेदार के द्वारा जो आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उस पर एफआईआर सीमांत की तरह से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे। उस पर भी कर देंगे, उसकी गराड़ी पे भी कर उसकी देंगे, पत्नी पे भी कर देंगे। ये इससे ज्यादा उसकी असेसमेंट भी इन्हीं नगर परिषद के अधिकारियों ने लाखों रुपए खा के, तहसीलदार ने लाखों रुपए खा के, नगर परिषद वाला ने उनकी असेसमेंट चढ़ाई, तहसीलदार ने उनकी रजिस्ट्रियां करी। बाद में उच्च अधिकारियों ने आके उस मामले को देखा। उसके बाद जो वहां पर मकान कमरे बनाए गए थे उनको तोड़ा। आज तक उनको एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही उन अधिकारियों पे, उन भ्रष्टाधिकारियों पे, ये मामला समझ नहीं आता। जब इनको क्लियर हो गया कि वो शमशान की जगह थी, उसके बाद इसने असेसमेंट चढ़ाई। उस आदमी, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? ये बात आप हमारे तो समझ में नहीं आती। दूसरा, फिर मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए आए, गरीब लोगों के वो भी खाए गए। असली गरीब आदमियों को पैसे नहीं मिले। कोई भाई पर्ची ले रही है लेडीज। दूसरी बात, आरटीआई जो बेचारा लगाता है उसको आरटीआई का जवाब नहीं देते। आवास योजना के तहत उसको अलग अलग भाषाएं में जवाब दे दिया जाता है। खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा सकता है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती अधिकारियों के खिलाफ, हाई कोर्ट जिंदाबाद। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और न्यायपालिका के भरोसे ही हम 1,70,00,000 का जुर्माना लगवाने में कामयाब हुए हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अभी 1,70,00,000 नहीं है, कई करोड़ों रुपए की रिकवरी हम करवा के दिखाएंगे। क्योंकि अभी भिवानी रोड, काली देवी टोर रोड टू भिवानी नहर तक का सैंपल फैला चुका, उसकी रिकवरी बननी है। और आपका ये विश्वकर्मा चौक के बीच में कौन सा क्रांति चौक है, क्रांति चौक से जीटी रोड की रिकवरी बननी है। ये रिकवरियां या तो ये करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो एक बात बता दूं,
इनके एफसी पे कंडम्प्ट बनी हुई है, दोबारा फिर जाएंगे और ये फिर करेंगे। या तो ये अधिकारी यहीं से दोबारा टेक्निकल रिपोर्ट बना के करते हैं, ये आज इनको भाईचारे में चेतावनी देके जा रहे हैं, वरना मैं न्यायालय में जाने पे मजबूर मत करें।